एक आदमी की जो पहाड़ से नीचे गिर गया, पहाड़ से नीचे गिर गया तो एक वैली में गिर गया, और उस वैली में कुछ गिरजन लोग रहते थे। तो उस आदमी को पकड़ लिया, पकड़ के उसको माला पहना दिया, बोला अब तुम हमारे राजा हो। ये डर गया कि आप लोग कौन हैं, मुझे राजा क्यों बना रहे हैं। बोलता ये हमारा सिस्टम है। तो बोलता क्यों, आपके पास कोई राजा नहीं है। तो हाँ था पहले एक राजा, अब हर एक साल में नया राजा बनाते हैं। तो अच्छा पहले वाला राजा कहाँ गया। बोला जो भी राजा बनता है एक साल के लिए, उसे उस दूर में जो टापू दिखाई दे रहा है उस टापू में उसको वहाँ पे रख देते हैं आजीवन के लिए। तो फिर उसने पूछा क्या मुझे भी उस टापू में भेजा जाएगा। बोला हाँ, आपका भी जब एक साल ख़त्म होगा आपको भी हम उस टापू में भेज देंगे। सब एक एक साल के लिए राजा बनते हैं, लेकिन इस एक साल आप आनंद कर सकते हो, आप जो चाहो कर सकते हो, आपको जो फैसिलिटीज़ चाहिए, हम सब आपके सेवक हैं, आपकी सेवा में है। लेकिन एग्जैक्टली एक साल के बाद आपको फेंक दिया जाएगा उस टापू पे। अब ये बहुत इंटेलिजेंट था, स्मार्ट था। उसने क्या किया, ये एक साल जो उसके हाथ में था उसने सारा धन, सारा खाने की चीज़ें, अच्छे अच्छे वृक्ष पौधे, वहाँ पे जो जो फैसिलिटीज़ बनानी थी सब कुछ, एक महल बना दिया, सब कुछ बना दिया, वहाँ पे कुछ लोगों को भेज दिया, वहाँ पे एक छोटा सा नगर बना दिया। और फिर एक साल के बाद जब उसका टाइम ख़त्म हो गया, उसे उस टापू पे भेज दिया गया, वहाँ पे हर एक फैसिलिटी थी। तो इस भौतिक जगत में हमारी परिस्थिति भी कुछ ऐसी है। गोलोक वृंदावन से टपके हम यहाँ पे नीचे गिर गए। यहाँ पे ये गिरजन लोग, ये कलयुग के लोगों ने हमें पकड़ लिया। कोई बड़ी कंपनी का CEO कोई हमें कहता है हम मैनेजर है, आप ये है, आप हमारे फैमिली के हेड है, आप हमारे ग्रैंडफादर है, आप हमारे फादर है। ऐसा हमें कितने लोग प्रेज़ करते हैं, प्यार देते हैं, माला पहनाते हैं। लेकिन अंत में ये एक साल ख़त्म होने के बाद में हमें फेंक दिया जाएगा। तो उसके पहले जिस तरह से इस राजा ने कितनी समझदारी से पूरा टापू में अपना फैसिलिटीज़ बना दिया, उसी तरह से जब हमें ये शरीर मिलता है तो आने वाली जीवन के लिए, आने वाले जन्म के लिए हमें अभी से सारी फैसिलिटीज़ रेडी कर देनी है। अच्छा जप करेंगे, अच्छी साधना करेंगे, अगर गोलोक वृंदावन नहीं भी जा पाए तो भी कम से कम शुचिनाम श्रीमताम गे है, अच्छे घर में जन्म मिलेगा, जो पैसे वाले हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, ब्राह्मण क्वालिटीज़ है, अच्छा शरीर मिलेगा, सुंदर, बुद्धिमान, जहाँ पे हम भक्ति करने का फिर से हमें अवसर मिलेगा। तो कम से कम ये सारी फैसिलिटीज़ के लिए तो हमें काम करना पड़ेगा। तो इसलिए